दोस्तों आज के वीडियो में मैं धमाल करने वाला हूं। तो जो भी दोस्तों नॉर्थ इंडिया का है, यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, उसके बाद एमपी हो गया या उड़ीसा साइड हो गया, इस नॉर्थ इंडिया का खास करके जो भी है और जो खास करके लेबर कैटेगरी का है, जो कि एज अ लेबर वर्कर तौर पे आता है गल्फ कंट्री में, वो फिर चाहे वो हेल्पर के तौर पे आए, मेसन के तौर पे आए, कारपेंटर के तौर पे आए, वो फोरमैन के तौर पे आए। तो ये वीडियो दोस्तों स्किप मत करना। ये वीडियो मैंने स्पेशली सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही बनाई है। इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है ना, अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया तो यकीन मानिए गल्फ अगर आप आएंगे तो आपको पछतावा ही होगा। अगर आप इस लेबर कैटेगरी में आप अगर आते हैं, क्या क्या मसला होगा उस पर ही बात कर लेंगे। लेकिन मेन मकसद मेरा यह है कि आपको हेल्पर से, फोरमैन से कैसे हम आपको नॉलेज दें, कैसे क्या चीज़ बताएं कि आप जो है ऊपर उठें। मतलब कि हेल्पर से फोरमैन, फोरमैन से सुपरवाइजर, सुपरवाइजर से इंजीनियर। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं, कोई रुकावट नहीं। रुकावट है तो सिर्फ और सिर्फ आप रुकावट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, शुरू करते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल यूट्यूब में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। आप कमेंट जरूर कर दें कि आप नॉर्थ इंडिया के किस स्टेट से आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो एंड तक देखिएगा और वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी नॉर्थ इंडिया का, जो भी लेबर कैटेगरी में, फोरमैन में, हेल्पर में, बार बार वो गल्फ कंट्री जा रहा है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, उसे जरूर शेयर कर दीजिएगा भाई साहब, भला हो जाएगा। क्योंकि मैं भी एक नॉर्थ इंडियन हूँ, नॉर्थ इंडिया से ही आता हूँ मैं। ठीक है, तो उसको शेयर कर दिया। देखिए लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। ठीक है, टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अपने पेज पे इंजीनियर सलीम के नाम से मेरा है, सभी जगह पे, मतलब ये चारों जगह पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और टिकटॉक पे। ठीक है, तो टिकटॉक पे 100 से ज़्यादा कमेंट आए थे कि यूपी बिहार के लोग बताए थे। उसमें मैंने सवाल ये किया था कि पूरे गल्फ कंट्री में सबसे ज़्यादा जो है इंडिया के किस स्टेट से लोग हेल्पर या लेबर कैटेगरी के लोग आते हैं गल्फ कंट्री में। तो ज़्यादातर लोगों का यूपी और बिहार, तो ये सच भी है। यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल और उसके बाद एमपी हो गया और आपका कुछ और भी सिटी है, उड़ीसा है, जैसे ये सब स्टेट हो गए। ठीक है, रीज़न, सबसे पहला रीज़न जो है दोस्तों क्या है, वो है आपका, वीडियो स्किप मत करिएगा। मैं बता रहा हूँ वीडियो स्किप मत करिएगा। आप वीडियो एक बार देख लीजिएगा एंड तक ना, यकीन मानिए आपको एकदम हकीकत पता चल जाएगा। ये जो आप हेल्पर वाला, मेसन वाला, कारपेंटर वाला, पेंटिंग वाला, ये सब जो आप जॉब कर रहे हैं और अपने अपने आप को इतना थका रहे हैं, अपने बॉडी को इतना आप परेशान कर रहे हैं और आपकी सैलरी वही 1000, 1200, 1500 रियाल और दिरहम में, इसी में सैलरी आपका रहता है, इसी में आप ज़िंदगी काट रहे हैं। तो भाई साहब मत ऐसा करिए। ठीक है, देखिए सबसे पहला रीज़न जो है इन नॉर्थ इंडिया के लोगों का हेल्पर के तौर पे आना और हेल्पर ही रह जाना। ठीक है, सबसे पहला रीज़न है उनके पास एजुकेशन की कमी है। ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, मतलब, और ये पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। मतलब 10th पढ़े हैं, कोई कोई 10th भी नहीं पढ़ा। दूसरा रीज़न है इनके पास इंग्लिश कम्युनिकेशन नहीं है। मतलब कि ये लोग अब जब अगर गल्फ आते हैं या घर पे भी रहते हैं, नॉर्थ अपने इंडिया पे भी रहते हैं, तो वहाँ पे भी ये लोग दिन भर जो है बस मूवी देखेंगे, रील देखेंगे, डांस देखेंगे, यही देखेंगे। तो इससे होता ही है कि इनका वक्त गुजरता चला जाता है, ये फोकस नहीं कर पाते। इंग्लिश ना होने की वजह से आप जो है अपना कंप्लेन नहीं कर सकते हैं अपने मैनेजर को, अपने इंजीनियर को, अपने एचआर को, कोई लेटर नहीं लिख सकते, कोई मेल नहीं कर सकते, इंग्लिश में कुछ बोल नहीं सकते कि आपको क्या परेशानी है। ठीक है, इवन कि आप मेडिकल जाते हैं तो वहाँ भी नहीं बोल सकते। ठीक है, तीसरा जो है नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है, इन दोनों से सबसे बड़ा इशू मुझे लगता है यही है, कम्युनिकेशन गैप, कोऑर्डिनेशन। नॉर्थ इंडिया के लोग जो है वो एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते, साथ नहीं देते, ये फैक्ट है। इवन कि अगर आपके खानदान में आपका कज़न भाई, आपका चचा, आपका कोई भी ऐसा जो है, आपकी बहन का हस्बैंड, कोई भी अगर गल्फ जाता है, अच्छे पोजीशन पे चला जाता है, तो भाई साहब वो आपसे रिश्ता ख़त्म कर देगा। वो आपको पूछेगा भी नहीं, आपसे आपसे बातें तक नहीं करेगा, किस हाल में हो, आना है, क्या क्या कोर्स करना, क्या नहीं करना, ये सब चीज़ों पे वो बात नहीं करे। मगर साउथ इंडियन में ये चीज़ में नहीं। साउथ इंडिया का आप अक्सर देखेंगे, पूरे गल्फ कंट्री में साउथ इंडिया का ऐसा बॉन्डिंग है कि भाई साहब उनको कोई तोड़ नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने मेहनत किया भाई साहब। वो मेहनत की वजह से ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो बॉन्डिंग उन्होंने बनाया है, वो एक खूबसूरत बॉन्डिंग बनाया, जिस वजह से आज वो लोग हर एक जगह पे गल्फ कंट्री में अपना पैर बिछा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं आपको करना क्या। सबसे पहला चीज़ है, अगर आप मान लीजिए 10th नहीं पढ़े हुए हैं, तो सबसे पहले आप 10th में कहीं एडमिशन लेने की कोशिश करिए। जब आप, अगर आप गल्फ कंट्री में, तो जा करके आप डायरेक्ट 10th का एग्ज़ाम दीजिए, एडमिशन ले लीजिए, ऐसा भी होता है, एडमिशन ले लीजिए, जाके एग्ज़ाम दे दीजिए। ठीक है, दूसरा, अपना खाली टाइम पे आप जितना हो सकता है आप इंग्लिश में कोई लेक्चर सुनिए, इंग्लिश में कोई मूवी देखिए, इंग्लिश में कोई चीज़ पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, इससे होगा ये कि एक तो आप इंग्लिश जानना शुरू कर देंगे, इंग्लिश समझना शुरू कर देंगे, इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। एटलीस्ट कम से कम आप कुछ नहीं कर पाए, इतना तो है कि आप अपने बारे में बोल सकेंगे, सामने वाले की परेशानी बता पाएँगे, कि आप इंग्लिश में समझा पाएँगे। अगर कोई अरबी है जिसको हिंदी नहीं आती, तो उसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, तीसरा, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा रिश्तेदार अगर है जो लगता है आपको कि हेल्पफुल टाइप का है, तो आप जो है उससे कांटेक्ट करें, उससे बात करें। अगर आपको गल्फ आना है या गल्फ में है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं,
आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा कोर्स करें, आपने मैकेनिकल फील्ड में जो है डिप्लोमा किया है मान लीजिए, या फिर आपने जो है डिप्लोमा भी नहीं किया है, आपने कोई नॉन टेक्निकल चीज़ पढ़ाई की है, जैसे इंटर कर लिया है या बीकॉम कर लिया, लेकिन आप जो है वो पढ़ना चाहते हैं आगे, तो उनसे कांटेक्ट करिए। अगर उनसे भी कांटेक्ट नहीं होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी ये मेरा पेज है, देख लें, फेसबुक पे ये मेरा पेज है, और यूट्यूब में भी जो है मेरा ये चैनल है, और टिकटॉक में भी मेरा ये चैनल है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं, ये सब क्राइटेरिया, मैं सच बता रहा हूँ आपको। अगर आप लोग मेहनत करेंगे इन सब 3 चीज़ पे तो आप यकीनन आप बहुत आगे जाएँगे, ठीक है। वीडियो ज़रूर शेयर करें।